आवाज आ रहा है। आ रहा है सर। स्टार्ट करते हैं आज ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक दिन का चैप्टर है, ट्राई करेंगे आज के आज में खत्म करें। और अगर फिर भी लेंदी होता है तो फिर देखेंगे। ठीक है। तो खुद से रीड करने के लिए बहुत सारा कुछ दूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जेई एडवांस में एज सच नहीं है ये। ठीक है। एज सच नहीं है, मतलब स्पेसिफिक पर चैप्टर नहीं है। बाकी जितना हम लोग आज पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा यूज आ जाता है जेई एडवांस में। ठीक है, बट जेई मेंस में कंसिस्टेंटली एक सवाल आता ही है। और किस पोर्शन से आता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। वो लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर से आएगा, शुरुआत में नहीं आएगा, लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर से। वो वी विल सी व्हाट इज दैट। वो ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है ये बताता हूँ मैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है तुम्हें सब पता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक वेव भी मौजूद रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो डेफिनेशन वगैरह ढूंढना तुम्हारा काम है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, बाकी चैप्टर यहाँ से शुरू नहीं होता। चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है। द चैप्टर स्टार्ट्स विद द ऑब्जर्वेशन। हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं तुम्हें फ्लो बता देता हूँ कि हाउ दे वर डिस्कवर्ड। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ दे वर डिस्कवर्ड, और उसके बाद में उसके क्या यूजेस हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट करके। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट ही देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस करके। तो देखो, द ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस कि एक कैपेसिटर लिए हम लोग। ठीक है ना। ये कैपेसिटर की इसकी प्लेट, सर्कुलर प्लेट्स रख दिए हम लोगों ने। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर प्लेट्स में स्क्वायर प्लेट्स भी होते हैं, जानते हो तुम। बट हमने यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स को यूज किया है। अब देखो, ऐसा हुआ कि हम लोग जानते हैं ना व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर होती हैं। ठीक है, तो वायर होती हैं, करंट कैरिंग वायर, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने जब यहाँ पे एक जब हम लोगों ने यहाँ पे एक उसको रखा ना, क्या बोलना चाहिए, कंपास को। और जब इस बटन को स्विच ऑन किया, ये वाले बटन को, तो समझो उम्मीद नहीं थी कि डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। कैपेसिटर के बीचों बीच वाली जगह में देयर इज नो करंट कैरिंग वायर। ठीक है। फिर भी ये कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, समझो एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अंदाजा लगता तो है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है करके। है ना, माइट भी क्या, देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो बीच में कंपास रखे, वो डिफ्लेक्ट हो गया। इतना उम्मीद नहीं था हम लोगों को डिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई करंट कैरिंग ऐसा वायर नहीं है यहाँ पे अंडरलाइंग, पास में यहाँ पे नहीं है ना, नीचे में इसके। ठीक है। ठीक है। अब ये बात हो गई खत्म।
ये एक्सपेरिमेंटल एक ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा मैथमेटिक्स लगा करके देखा, तो हम लोग ने इस इसके जस्ट बगल में, ये कैपेसिटर के जस्ट बगल में एक क्या लिए, एक इमेजिनरी एम्पियर सर्किटल लूप लिए, है ना। ये इमेजिनरी दो लूप ले रहे हैं, लूप वन और लूप टू, ठीक है। मैथमेटिक्स को ट्राई करने के लिए कि वाकई में जो मैग्नेटिक फील्ड हमने वहां पे देखा है अभी, है ना, वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करने के लिए, ठीक है। दो लूप लिए, ये कैसे लूप्स हैं इमेजिनरी, समझ पा रहे हो। अगर मैं इसको साइडवेज दिखाऊं इसी चीज को, ठीक है, तो वो ऐसा दिखेगा। एक लूप यहाँ पे है जस्ट, एकदम ही जस्ट, और एकदम ही जस्ट बगल में यहाँ पे, तो द लूप्स आर इन्फिनिटली क्लोज, ठीक है ना। ये इसके जस्ट राइट साइड में बहुत ही dx दूरी पे है, इसके लेफ्ट साइड में जस्ट dx दूरी पे है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द लूप्स आर इन्फिनिटली क्लोज टू ईच अदर। बहुत क्लोज हैं वो लोग, और हैं किधर, एक जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो जस्ट लेफ्ट साइड में है, तो उसके नीचे से एक एक करंट आएगी, ठीक है ना, जो इसमें फ्लो हो रहा होगा। स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है, स्टेडी स्टेट पहुंच जाने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट स्विच को ऑन किया उस समय की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। या फिर स्विच को ऑन किया उसके थोड़े टाइम बाद भी, बस स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि आफ्टर सम टाइम टी, सम टाइम लॉन्ग टाइम नहीं, आफ्टर सम टाइम टी, अप्लाइंग केवीएल, सॉरी, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप वन एंड टू, तो देखना क्या होता है। ऑन इमेजिनरी लूप वन एंड टू, देखो लूप वन पे जब लगाए हैं, सबसे पहले बात यह है क्या चीज, अगर क्लोज्ड इंटीग्रेशन करें बी डॉट डी एल का, तो म्यू नॉट आई इन आता है, ठीक है ना। अब देखो यार, लेफ्ट साइड को तो छोड़ दो एक मिनट के लिए, लेफ्ट साइड में बी डॉट डी एल कुछ लिखा हुआ है, ये म्यू नॉट आई इन आना आता है, तो आई इन यहाँ पे तो आई है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले में सही है। बट इसी चीज को जब हम लोग राइट साइड पे लगाते हैं ना लूप टू पे, कि बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, तो समझो राइट साइड में यहाँ पे जो हवा में रखा हुआ है, इसके नीचे से कोई करंट पास हो रहा है क्या, तुम लोग खुद बताओ। सेकंड वाला लूप तो हवा में रखा हुआ है, मतलब हवा मतलब एक्चुअली में उन कैपेसिटर के गैप के बीच में, वहां से असली में कोई करंट पास होते रहता है क्या, नहीं होते रहता, ठीक है, नहीं तो ये सर। जीरो आ गया, ठीक है। बट देर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर, लूप वन और लूप टू तो एकदम ही इन्फिनिटेसिमली क्लोज है ना एक दूसरे के, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू अलग अलग कैसे आ सकती है, ये और ये अलग अलग आने ही नहीं चाहिए थे। थोड़ा क्लोजली समझना है इसको। देखो भाई, कौन सा वायर बी प्रोड्यूस कर रहा है, बी, सीधी बात है, ये वायर, ये वायर, इसमें जितने वायर देख पा रहे हो वही सब बी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये वाले वायर से जितनी दूरी पे वन रखा हुआ है, ऑलमोस्ट उतनी ही दूरी पे टू भी रखा हुआ है। इस वायर से जितनी दूरी पे वन रखा हुआ है, ऑलमोस्ट उतनी दूरी पे टू भी रखा हुआ है। सिमिलरली इस वायर से जितनी दूरी पे वन है उतनी दूरी पे टू है, मतलब इस पूरे अरेंजमेंट में वन और टू की लोकेशन एग्जैक्टली सेम है। तो फीलिंग के हिसाब से अपन जो फील कर पाते हैं सब्जेक्ट को, कि दोनों जगह पे बी सेम होना चाहिए था, ठीक है ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस दे आर इन्फिनिटली, सिंस दे आर इन्फिनाइटली क्लोज, है ना, सिंस इन्फिनाइटली क्लोज, बी at loop 1 and 2 must be
ऑलमोस्ट इक्वल, समझ रहे हो? देयरफॉर जो LHS है, LHS ऑफ LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 मस्ट बी सेम, ठीक है, must be same, but here RHS are not same. Are not same, तो साफ साफ दिख रहा है ना, आर नॉट सेम। एक में क्योंकि वो म्यू नॉट आई आ रहा है और एक में जीरो आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये लॉजिक कंप्लीटली करेक्ट है, ये लॉजिक भी कंप्लीटली करेक्ट है, समझ रहे हो? हर लॉजिक यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट है जो हमने दिया है। वाकई में बी डॉट डी एल दोनों जगह पे सेम है ही, फीलिंग से ही पता चल रहा है, एकदम करीब है तो अलग अलग कैसे हो सकता है वो, ठीक है। देयर फॉर देयर मस्ट बी सम फॉल्ट, therefore there must be some fault in the formula itself. In Ampere circuital law itself. मैंने तुम्हें बताया भी था, आगे जा करके हम पढ़ेंगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ परफेक्टली करेक्ट नहीं है, जो ये वाला फॉर्म है ना, इट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट। तो ऐसा पाया गया कि हम लोग को फॉर्मूला को करेक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, राइट हैंड साइड भी बराबर आना चाहिए था, ठीक है। और हमें पता भी है वो डिफ्लेक्शन वाली बात से कि हाँ एक मैग्नेटिक फील्ड होता तो है यहाँ पे, वो यहाँ से भी फील करके बता पा रहे हैं, हाँ होना ही चाहिए ना, बट उसको मैथमेटिकली यहाँ पे सर्किटल लॉ नहीं प्रूफ कर पा रहा है ना, सर्किटल लॉ इज नॉट एबल टू जस्टिफाई इट। तो देखो अब उसको मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए, है ना, टू करेक्ट दिस थिंग, टू करेक्ट दिस एरर इन एम्पियर सर्किटल लॉ, कौन आया? मैक्सवेल आया। मैक्सवेल सेड नो डाउट देयर इज बी बिटवीन प्लेट्स, ठीक है ना। उसने बोला कि नो डाउट देयर इज बी बिटवीन प्लेट्स, क्योंकि भाई पहली बात तो लॉजिक से बता पा रहे हैं कि इन्फिनेटली क्लोज है, और दूसरी बात वो डिफ्लेक्शन से बता पा रहे हैं, ठीक है। और ही से एंड ही ऑल्सो सेड, है ना, ही ऑल्सो सेड कि सोर्स ऑफ दिस बी, सोर्स ऑफ दिस बी, है ना, मस्ट बी एन करेंट। देखो वहां पे एम्पेयर सर्किट लॉ फेल क्यों हुआ लूप टू में, लूप टू मतलब अंदर वाले में, क्योंकि म्यू नॉट आई इन में हमने आई इन को जीरो बोल दिया, ठीक है। तो मैक्सवेल क्या बोल रहा है कि भाई हम एक्सपीरियंसेस से जानते हैं कि बी कहाँ से आते हैं, जनरली बी जनरली आते हैं करंट कैरिंग वायर से। तो उसने बोला कि यहाँ पे भी जो बी है ना, इनके बीच में भी जो यहाँ पे बी है, ये भी किसी करंट से ही आना चाहिए, इट मस्ट ऑल्सो बी अ करंट, है ना। ही कॉल्ड दिस इमेजिनरी करंट, मतलब उसने बोला कि इसके बीच में भी कोई करंट होना चाहिए, बोला उसने सीधे सीधे। ही कॉल्ड दिस इमेजिनरी करंट एज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। अब समझो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है कि मैथ्स को ठीक करना होगा हमको एम्पियर सर्किटल लॉ के, उसके मैथ्स को करेक्ट करना होगा, फॉर्मूला में कुछ करेक्शन चाहिए, और यहाँ पे जो बी आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, उसके चलते यहाँ पे कोई ना कोई आई होना चाहिए, तभी यहाँ पे आई इनको जीरो नहीं लिखेंगे, तभी दोनों साइड LHS और RHS बराबर आएगा, ठीक है। और उसने ये जो करंट है ना, ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि भाई वाकई में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, देयर इज नो रियल करंट ओवर हियर।
तो उसने बोला कोई कोई मैथमेटिकली उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक इमेजिनरी करंट मान लेते हैं कि इमेजिनरी करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, नो रियल फ्लो ऑफ एनी चार्ज बट इट इज रादर अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वाकई में कोई करंट नहीं है, और उसने उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट is so called why displacement current is called displacement current? It is so called because it is caused due to because it is caused due to displacement of charges। अभी आगे जाकर के देखेंगे स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बस लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस ही हैं, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, है ना। अभी देखेंगे, वी विल सी। अब मैक्सवेल बहुत ही ज्यादा चालाक था। ठीक है, मैक्सवेल जो था ना वो बहुत शातिर था। मैक्सवेल यूज्ड लॉजिक ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली उस बंदे की जीनियस को पढ़ रहे हैं हम लोग। ही यूज द लॉजिक ऑफ सिमेट्री, ये डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज द लॉजिक ऑफ सिमेट्री एंड आर्ग्यूड, है ना। उसने बोला दैट दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बता सकता है कहाँ पढ़े हैं इस चीज को? किसका देख करके बोल रहा है ये बात को? अभी हाँ, एग्जैक्टली फैराडे, है ना। बी चेंज हो रहा था तो ई प्रोड्यूस हो रहा था। अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो R/2 dB/dt ये प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, ये फैराडे का देख करके बोला इसने। भाई एक महान साइंटिस्ट है, बोला उन्होंने उन्होंने बताया है कि चेंजिंग बी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर सिमिलरली चेंजिंग ई मस्ट मस्ट बोला उसने, कोई प्रूफ नहीं उसके पास, मस्ट प्रोड्यूस बी। समझ रहे हो, हमें एक बी ही तो एक्सप्लेन करना है ना यहाँ पे, बी कहाँ से आ रहा है करके। उसके लिए कोई करंट सोर्स होगा, उसने बोल दिया है। और उसने बोला है कि ये जो बी प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो करंट है, ठीक है, इनका रिलेशन पक्का कोई ना कोई चेंजिंग ई से होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका जीनियस है। देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय दैट टाइम बट ही आर्ग्यूड दैट चेंजिंग ई मस्ट प्रोड्यूस बी, क्योंकि नेचर में सिमेट्री होनी चाहिए यार, ऐसा उसको लगा। अरिंदम थोड़ी देर पढ़ ले, क्योंकि मेरे को तेरा डाउट कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा है। एक थोड़ा टाइम पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा तेरे को। ठीक है, ये मैक्सवेल का आर्गुमेंट है, चेंजिंग ई मस्ट प्रोड्यूस बी। तो उसने क्या बोला मालूम है कि ये जो चेंजिंग ई है ना, ये हम बी तो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये तो होगा ही, ये उसने बोला। अब उसने उसको 2 स्टेप प्रोसेस बना दिया कि ई से जो बी प्रोड्यूस हो रहा है, हम लॉजिक दे रहे हैं। उसने बोला कि ई के चलते एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इसके चलते बी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो तो ई के चलते ही रहा है ना बी। ठीक है, अब उसने बोला कि कंप्लीटली डायमेंशनल एनालिसिस से देखना, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर बंदे ने पढ़ रखा था, समझ लो। कंप्लीटली डायमेंशनल एनालिसिस से इसने क्या बोला मालूम है? डिस्प्लेसमेंट करंट को पहले बात इसने आईडी नाम दिया, आई डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये बोला कि ये किसके चलते होना चाहिए? चेंजिंग ई के चलते। तो बोला कि चेंजिंग ई के चलते होना चाहिए, DE/dt, सॉरी, चेंजिंग ई के चलते होना चाहिए d/E/dt। ठीक है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है करके। और डायमेंशनली इसको फिट करने के लिए क्या किया इस बंदे ने मालूम है? एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कहाँ से आया? कंप्लीटली डायमेंशनल एनालिसिस से आया। ठीक है ना, पहले क्या हो रहा था? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, ईएमएफ आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। उसने बोला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक करंट आएगा, अब करंट आ रहा है मतलब बी आ रहा है, समझ ही रहे हैं अपन। ठीक है, इसकी देर इज नो नीड ऑफ एनी प्रूफ,
ये सिर्फ उसके दिमाग की उपज है, दुनिया में कोई बंदा इस चीज को उस समय तक सोच नहीं पाया था। वी ऑल्सो डोंट हैव टू नो उसने कैसे लाया। बोर ने जैसे बोर ने बोल दिया था ना एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, मान लिया था सबने, ठीक है, वैसे ही ये उसके दिमाग की उपज है। ठीक है, बोर को भी नहीं पता था कि ये कैसे आ रहा है करके, ठीक है, ही ऑल्सो डिड नॉट नो मैक्सवेल। नो प्रूफ नीडेड। क्यों नहीं? क्योंकि भाई जिसने बनाया उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हमारे पास क्यों? ठीक है, इसको डायमेंशनली फिट किया था इसने एप्सिलॉन नॉट को। देखो, सिर्फ आईडी को डी फाई बाई डी टी करते ना तो डायमेंशनली करंट नहीं आ रहा था, तो उसने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, समझ गए होगे। अब अब क्योंकि एक इमेजिनरी करंट आ चुका है, ठीक है, और ये करंट है प्रॉपर, तो करंट के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाउ दिस assumption solved the problem। ठीक है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है, रुको इसको बताता हूँ मैं। How this assumption solved problem। तो ऐसे सॉल्व किया, देखो, ठीक है ना। अच्छा, अम, ये हाउ दिस assumption solved problem से पहले ये देख लो कि मैक्सवेल दस करेक्टेड द फॉर्मूला। मैक्सवेल दस करेक्टेड एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं अब इसको, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, उसने नहीं लिखा है। उसने बोला कि बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो म्यू नॉट आई इन नहीं होगा, वो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी होगा, बोला उसने। अब ये आई सी क्या है? उसने इस आई सी का नाम कंडक्शन करंट दिया। कंडक्शन करंट इज आवर रेगुलर करंट, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, जो पुराने हमारे करंट आज तक जो पढ़ते आए हैं वो रेगुलर यही वाला करंट है ना, और रेगुलर, और ये स्पेशल आ चुका है ना, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट स्पेशल। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हाउ दिस प्रॉब्लम assumption सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखो, लूप वन और टू में जो हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, लूप वन यहाँ पे था, लूप टू यहाँ पे था। लूप वन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, ये जो फ्लो हो रहा है अब इसका नाम आई सी रखेंगे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ यहाँ पे है, हम लोग देखेंगे कि सिर्फ यहीं पे रहेगा करके, वो सिर्फ यहाँ पे, जितने जगह पे मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे आई डी है, और यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? आई सी, आई सी प्लस आई डी। ठीक है ना? अब यहाँ पे आई सी तो है बट आई डी नहीं है। ठीक है, आई डी जीरो है। लूप टू में क्या हो रहा है? यू कैन वेरी वेल गेस। लूप टू में आई सी जीरो है और आई डी है। कंडक्शन करंट तो नहीं जा रहा ना यहाँ से लूप टू से। ठीक है, अब कुछ कुछ सही लग रहा है, ओके, अभी तक सही लग रहा है। परफेक्टली हमने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आई सी इक्वल टू आई डी प्रूफ करना बाकी है अभी। अगर आई सी आई डी के बराबर हो जाए तो एल एच एस जो सेम था वो आर एच एस भी अब सेम हो जाएगा। ठीक है, हाउ दिस assumption सॉल्व प्रॉब्लम में नेक्स्ट इज दिस, जो आई डी है वो क्या है आखिर? वो है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज अपॉन ई। ठीक है, अपॉन डी टी। अब सोचो, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, अब तुम खुद यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है इसमें? अगर
उस समय पे क्यू चार्ज आ रखा है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, तो इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वो बता सकता है मेरे को? क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, अगर तुम्हें याद हो तो दो बार, ठीक है, तो ये हो गया, दो चीजों का सम है ना ये, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम्हें ये सब याद यस नहीं है सर। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। अब डी बाई डी टी ऑफ क्या हो रखा है यहाँ पे, फील्ड है ना, कॉस जीरो है, समझ पा रहे हो, थीटा इज जीरो ओवर हियर, बिकॉज उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये जा चुका है। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, एप्सिलॉन नॉट भी मर चुका है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी मर चुका है, तो डी क्यू बाई डी टी को मैं आई, अच्छा डी क्यू बाई डी टी क्या है तुम खुद बताओ यार, वो आईसी है कि नहीं है? डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या, कितने रेट से इसमें करंट आ रहा है ना, कितने रेट से इसमें एडिशनल करंट आ रहा है, ठीक है, वही तो आईसी है, ठीक है। यही सीबीएसई का बहुत बड़ा प्रूफ है, 1-2 मार्क्स का पूछ देता है, प्रूफ दैट आईसी इक्वल टू आईडी करके, ठीक है, ये ले आईसी इक्वल टू आईडी हो गया, प्रूफ हो गया कि दोनों सेम है, ठीक है, इतना ही करना था हम लोग को। मैक्सवेल का जीनियस देख लिया हमने। अब कुल मिला करके जो चार लॉस थे, उसको लाइट को स्टडी करने के लिए या फिर कोई भी फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, बीट एनी फिजिकल फॉर्मूला, चारों लॉ को कंपाइल कर दिया किसने, कंपाइल ना, बनाया नहीं है उसने, सब लॉ को मैक्सवेल ने कंपाइल कर दिया, कंपाइल्ड बाय मैक्सवेल। वो चार लॉ क्या है, एक है ए डॉट डी एस क्या होता है, दूसरा बी डॉट डी एस क्या होता है, तीसरा ए डॉट डी एल क्या है, ठीक है, चौथा बी डॉट डी एल क्या है। इनके तुम आगे जाओगे तो कर्ल वगैरह डाइवर्जेंट वगैरह फॉर्म बढ़ोगे, बट अभी तो हम लोग को सिंपल इंटीग्रेशन वाले फॉर्म पढ़ने हैं। बी डॉट डी एस तो हमेशा जीरो होता है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है, और ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बी डॉट डी एल क्या होता है, ये तो मैक्सवेल ने बता दिया, अब करेक्ट वाला लिखना है, अब इनकरेक्ट वाला नहीं लिखना है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में तुम यही वाला फाइनली लिखोगे सर्किटल लॉ में, ठीक है, पहले तो तुम म्यू नॉट आईसी वाले लिखोगे, फिर बोलोगे बट द मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ एज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल इज दिस करके, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड तुम्हारा आंसर रहेगा, परफेक्ट आंसर रहेगा फिर वो, ठीक है। ऑफ कोर्स है ना, समझ रहे हो, एक तरफा क्यों बताओगे, वो नॉलेज तो, इसका बारे में कोई बता सकता है व्हाट इज दिस थिंग, जानते हैं, ये तो पोटेंशियल ईएमएफ है ना, डिफरेंस। ये ईएमएफ है, ई डॉट, ईएमएफ हो। हाँ वो वाला, तो डी फाइव बी बाई डी टी है, ठीक है, माइनस डी फाइव बाई बी बाई डी टी। उसने ये चारों इक्वेशन को एक्चुअली में डाइवर्जेंट कर्ल वगैरह के फॉर्म में लिखा था, और ही सेड, तुमने जोक वगैरह सुना होगा, ये चारों इक्वेशन के बाद लिखते हैं एंड देन देयर वाज लाइट, सुना है क्या कभी ये जोक, नर्डी जोक है, अभी टी सुन रहे शर्ट्स हैं वगैरह सर में आप। लिखा होता है नर्ड्स वगैरह के, जो फिजिक्स वगैरह को प्यार करते हैं, ठीक है, एंड देन देयर वाज लाइट मतलब, तो तुम गधे हो तो कहाँ सुनोगे, कहीं पे एंड देन देयर वाज लाइट सर्च करना और तुम्हें टी शर्ट्स वगैरह दिखाएगा, वो टी शर्ट खरीद लेना कूल बनने के लिए, सामने वाला समझ नहीं पाएगा, तुम्हें बहुत बड़ा जीनियस समझेगा, ठीक है। एंड देन देयर वाज लाइट का कहने का मतलब ये है कि एंड देन देयर वाज स्टडी ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद लाइट की स्टडी में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट लाइट नाउ। यूनिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन के लिए भी यही चारों इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन मतलब अब जानते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर जस्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम कॉइन, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नथिंग एल्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है मैं थ्योरी के हिसाब से बता दे रहा हूँ, ये चारों कंपाइल करके तुम्हें सीबीएसई पूछेगा नहीं कभी भी, डोंट वरी।
देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो तुम खुद बुक में ढूंढ लेना। स्टेटमेंट ये है कि आईसी इज नॉट कंटिन्यूस इन स्पेस। आईडी इज नॉट कंटिन्यूस इन स्पेस, बट आईसी प्लस आईडी, ठीक है ना, आईसी प्लस आईडी इज कॉन्टिन्यूस इन स्पेस। ठीक है, तो वही उसको पिक्चोरियली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कि कोई भी एक लोकेशन है, जो ये लोकेशन है, ये अभी तुम समझने के लिए समझो कि कैपेसिटर के बीच की जगह है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आईसी है प्लस प्लस आईडी जीरो है। हाँ, आईडी इमेजिनरी है, कोई रियल करंट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते रिंदम, वाकई में ऐसा कोई करंट नहीं है, एक मैथमेटिकल चालाकी है बस ये। यहाँ पे सिर्फ आईडी है तो आईसी जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन कोई एक रीजन में, मतलब ये रीजन नंबर 1 मान लो, ये रीजन नंबर 2 मान लो, ये रीजन नंबर 3 मान लो। ठीक है, तो आईसी प्लस जीरो हो जाएगा। और तुम जानते हो, देखो यहाँ पे आईसी बस है, यहाँ पे आईडी बस है, यहाँ पे आईसी बस है, लेकिन आईसी का मैग्नीट्यूड तो आईडी के बराबर है। ठीक है ना, तो हर जगह पे ना तो आईसी मौजूद है ना ही आईडी मौजूद है, लेकिन हर जगह पे आईसी प्लस आईडी मिला करके मौजूद है। अब ये हर जगह वैसा वाला हर जगह नहीं है कि तुम जहाँ पे बैठे हो वहां पे भी है, वैसा हर जगह नहीं, किसी सर्किट में जिसके बारे में बात करने की बात कर रहे हैं, उस सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ पे सर्किटल लॉ नहीं पूरा हो पा रहा है, ओरिजिनल वाला, वहां के बारे में बात कर रही है। ठीक है, बस तुम्हें इस तरीके से एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है और बोलना है कि आईसी इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर एज इट इज एविडेंट फ्रॉम लोकेशन नंबर 2। सिमिलरली आईडी इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर एज इट इज एविडेंट फ्रॉम रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 3। ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल दोगे तुम। ठीक है ना, बट आईसी प्लस आईडी इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, नाउ एक बात को ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलते हैं इनको? डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए बोलते हैं इनको, आप समझ गए होगे कि भाई हम यहाँ पे जब इनमें ऑलरेडी क्यू चार्ज है और एडिशनल डी क्यू भेज रहे हैं, ठीक है ना, तो देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। समझ रहे हो क्या? कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं, कोई बता सकता है? यहाँ से आया है डी क्यू और यहाँ पे गया है डी क्यू, डिस्प्लेस हुआ ना डी क्यू। तो चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट के चलते क्या हुआ? चार्जेस के डिस्प्लेसमेंट के चलते यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बदली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदली, क्योंकि पहले क्यू था, अब क्या होने वाला है, क्यू प्लस डी क्यू होने वाला है चार्ज। तो फील्ड भी सिमिलरली पहले इतना था और अभी इतना होने वाला है। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस देयर इज अ करंट, इमेजिनरी करंट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, आई थिंक एवरीवन हैज गॉट इट, बट फिर भी डाउट हो तो पूछो। डाउट है क्या? चलो मैं जितना बोला उसको ट्राई करता हूँ, 30 सेकंड में रिवाइज करूँ तुम्हारे लिए, सुनो। एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखे, उसको साइड में रख दिए। ऑब्जर्वेशन से ये पता चल गया था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है इन दोनों के बीच में। सर्किटल लॉ पुराना वाला इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, बिकॉज यहाँ पे जीरो कंडक्शन करंट था। तो मैक्सवेल आकर के बोला कि यार लॉजिक तो हमारा परफेक्ट है, लॉजिक परफेक्ट है कि यहाँ पे जो बी डॉट डीएल है, यहाँ पे जो बी डॉट डीएल है परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बी प्रोड्यूसिंग जितने भी सोर्सेस हैं वो दोनों के लिए सेम है। बी प्रोड्यूसिंग सोर्सेस दिस 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 दिस, ठीक है, प्लस वो ऑब्जर्वेशन भी देखा हमने डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ के बी का जो रीजन है ना, कारण है यहाँ के बी का, वो पक्का कोई ना कोई करंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह पे भी बी का कारण एक करंट है। मैथमेटिकली फिट करने के लिए उसने बोला कि यहाँ पे वो जो करंट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, वो मौजूद है यहाँ पे। उसने उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट दिया। उसने बोला सिमेट्री से कि जैसे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वैसे ही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए।
और उसने इसी लॉजिक के बेसिस में बोला कि जो हम करंट बोल रहे हैं वो पक्का प्रोपोर्शनल होना चाहिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो फैराडे का फॉर्मूला देख रखा था उसने, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेट किया हुआ था, उसने भी यही किया। डायमेंशनली फिट करने के लिए उसने बोला कि एप्सिलॉन नॉट फिट कर दो। फिर उसने इसको निकाल करके देखा तो ये पक्का में आईसी के बराबर आ गया, मैथमेटिकली फिट हो गया, सब चीज खुश है, सब ओके है। ठीक है, अब आते हैं इस बात पे। देखो यहाँ पे मैं फ्लक्सेस बना दे रहा हूँ। अब ये जो एक छोटा सा लूप देख पा रहे हो, देखो सेंटर से अगर कोई बोले कि यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे कितना बी है ये बताओ करके, ठीक है, और कोई और बंदा ये बोले कि सेंटर से लेकर के हम थोड़ा और ऊपर जाएं, यहाँ पे और ऊपर थोड़ा सा, बी कितना है यहाँ पे और बी कितना है यहाँ पे। भाई सर्कल बनाने के लिए जरूरत नहीं थी, बी बताना है हम लोग को एट सम लोकेशन आर, एट सम लोकेशन आर, जिसमें इसका रेडियस एक बार के लिए आर मान लो, है ना। तो क्वेश्चन ये है फाइंड बी एट वन, है ना, फाइंड बी बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स सब कर चुके हैं ये, तुम्हें देखोगे तो फाइंड बी बिटवीन प्लेट्स एट वन आर लेस देन आर, सेकेंड आर ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, मतलब हमने बोल तो दिया यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, बट वो बी की मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्म्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सुनो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, यहाँ के लिए तो आईडी होगा बस। ठीक है ना, अब बी जितना भी हो रहेगा तो सिमेट्रिक, है ना। कैसे बी एग्जिस्ट करता है वहां पे तुम लोगों ने गेस किया अभी? इस जगह पे जो बी है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है अगर लेटरल साइडवेज देखो तो, है ना, मतलब समझ रहे हो यार तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, साइड से देखो तो। ठीक है, तो उसको मैं सर्कुलर बना दे रहा हूँ ऐसे करके यहाँ पे। अगर तुम इस नजरिए से देखोगे ना तो उसको ऐसा नजर आएगा बी वहां का, सर्कुलर नेचर है, हर तरफ है। अब सर यहाँ पे नहीं बनाया हो, नहीं यहाँ पे भी हर जगह पे है। ठीक है, तो वो बी डॉट ये जो 2 पाई आर है, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू नॉट। अब तुम ये सोचो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, आईडी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों के बीच में टोटल पूरा रखा हुआ है। देखो ये जो पूरा रीजन है उस रीजन में जो करंट टोटल पास हो रहा है वो करंट का नाम आईडी है। बट इतने जगह में कितना आईडी रखा होगा, सिर्फ इतने जगह में बता सकते हो? हम बोलेंगे आईडी तो पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर में रखा हुआ था। by total area into that area. हाँ, ठीक है ना, तो ये आईडी इन समझो यहाँ पे। ठीक है, तो वहां का आईडी होगा इतना, जो कि हाँ समझ गए हो, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बता रहे इसमें। तो वायर की तरह एक सिंगल जगह पे नहीं रखा होता है ना, ये बात याद रखना। कंडक्शन करंट तो एक सिंगल इसी जगह पे रखा हुआ है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा फैला हुआ है। पूरा इसलिए फैला हुआ है क्योंकि पूरी जगह पे ही फ्लक्स चेंज हो रहा है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये रहा वैल्यू। ठीक है, तो ये सब तूने पढ़ रखा है यार। ये आईडी बाई, इसको मैं क्या कर दूं? आईडी बाई पायर स्क्वायर का मैं एरिया लिख देता हूँ। ठीक है, फिर जे वगैरह का रोल ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। और लेफ्ट साइड क्या है, 2 पाई तो है ही। अ, देखो, मैं लेफ्ट साइड को लिख देता हूँ। अ, चलो यार एक बार कर लेते हैं। 2 पाई आर यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, एक आर कट चुका है। म्यू नॉट बाई आई डी बाई पाई आर स्क्वायर को मैं क्या कर दूंगा, जे लिख दूंगा। तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर, पहले ये फॉर्मूला देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं क्या, बताओ। हाँ, मैग्नेटिज्म में कहाँ पे? यार ऐसे करके निकाला करते थे, तुम लोग भूल चुके हो क्या? अगर एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर में भाई, कंडक्टिंग वायर में हर जगह पे रहता है ना। तो यहाँ से किसी दूरी पे अगर हमें निकालना होता था तो ये निकलता हाँ था, सर। ये जो आता था बी आर, है ना, जे क्रॉस आर। तो ये पहले लीनियर आता था। और आउटसाइड रीजन के लिए ऐसा आएगा, तुम्हें याद है? यहाँ पे भी यही हुआ करता था। इस रीजन तक जब जाते थे, ठीक है, ये सब आता था बी आर का। ये कौन सा रीजन है? ये आर इक्वल टू कैपिटल आर वाला रीजन है। अभी हमने ये वाले रीजन को बता दिया है। अभी पूरा ग्राफ नहीं एक्सप्लेन किया है, अभी सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन रीजन को बताया। ये एक स्ट्रेट लाइन है अगर तुम समझ पा रहे होगे तो। ठीक है, बट ये कर्व्ड वाला कैसे आएगा देखो। कर्व्ड वाला यहीं पे बताता हूँ जल्दी में। टू। ठीक है, टू को देखो, बाहर वाले के लिए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन आई सी प्लस आई डी। आई सी तो जीरो है, ठीक है। अब आई डी पूरा का पूरा आ गया क्या, रीजन नंबर 2 पे जब निकाल रहे हैं तो? हाँ, पूरा का पूरा आईडी आ चुका है, बिकॉज उसके अंदर में है ना वो तो। समझ रहे हो क्या? पहले तो थोड़ा ही आईडी हिस्सा था। अब ये पूरे बड़े वाले सर्कल के अंदर में आईडी इन तो पूरा का पूरा है। बी डॉट 2 पाई आर, कैपिटल वाला। ठीक है, तो बी इक्वल टू ये क्या बन गया, म्यू नॉट आई डी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो हो गया बस। ये तो समझ रहे हो, ये पैराबोला है, सॉरी, हाइपरबोला है 1/r। ठीक है ना। तुम हमेशा जानते हो इन सभी केसेस में मैग्नीट्यूड के हिसाब से आईसी को आईडी से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन हो गया ग्राफ का। ये प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो सेम ग्राफ है यहाँ पे। किसी को डाउट है तो पूछो यार। इज इट क्लियर अल्फिया, हर्षिता, सार्थक? रिकनेक्ट होते हैं, चलो।